Hey everyone, welcome to my channel MSc Coaching. Today we discuss about index number. आज हम चैप्टर इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे और इसके टॉपिक आने वाली वीडियोस में हल्के हल्के कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको ये इंडेक्स नंबर का फुल चैप्टर समझ आ जाएगा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम बताएंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है और दूसरा ये चीज बताऊंगी कि सिंपल प्राइस इंडेक्स किस तरह से निकाला जाता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? एन इंडेक्स नंबर इज अ नंबर दैट मेजर द चेंजेस इन अ वेरिएबल ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ किसी भी चीज में क्या क्या चेंजेस आ रही है इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यहाँ हम प्राइस और क्वांटिटी के को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन क्या चीज होती है और ओ बेस जो है हमारा। ठीक है, एन और ओ क्या होता है? एन होता है करंट ईयर के लिए हम यूज करेंगे एन को, और ओ क्या है? बेस ईयर के लिए हम ओ यूज करेंगे। ये बेसिक है, ये आपको अगर समझ आ गया कि पी क्या होता है, पी एन क्या होता है, पी ओ क्या होता है, एन क्या है, ओ क्या है, तो ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये पूरे चैप्टर में यही सब कहानी है। तो एन क्या है? करंट ईयर के लिए यूज होगा और ओ बेस ईयर के लिए। अगर मैं लिखूंगी पी एन, इसका मतलब मैं क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ प्राइस फॉर एन, लिखा है ना मैंने, तो मैं यहाँ करंट ईयर की बात कर रही हूँ। सेम इसी तरह अगर मैं लिखूं पीओ, तो पीओ में किसको कह रही हूँ? प्राइस फॉर बेस ईयर की बात कर रही हूँ। अगर मैं लिखूं क्यू एन, क्यू फॉर क्वांटिटी, यानी कि मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या लिख रही हूँ? क्वांटिटी फॉर करंट ईयर की बात कर रही हूँ। और अगर मैं लिखूं क्यू ओ, तो इसका मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ? क्वांटिटी फॉर बेस ईयर की बात कर रही हूँ। क्लियर? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि पी एन क्या है, पी ओ क्या है, क्यू एन क्या है, क्यू ओ क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो अब हम निकालेंगे प्राइसेस, सिंपल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन मैंने आपकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से ही उठाया है। 2012 प्राइवेट का ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। हमने क्या निकालना है? सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर हमको निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग 2007 एज बेस ईयर। अच्छा जी, सिंपल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि बेस ईयर जो है हमें फिक्स करके दे दी जाती है कि आपने हर ईयर में इस ईयर को बेस बना के बताना है कि क्या चेंजिंग आई है इस चीज में। ठीक है, तो हमें 2000 कोई भी एक आइटम है जिसके हमें ईयर की प्राइस दे दी गई है कि भाई 2007 में इसकी ये प्राइस थी, 2008 में इसकी ये प्राइस थी, 9 में ये प्राइस थी, 10 में ये और 11 में ये प्राइस थी। अब आप बताएं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर आपने निकालना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। प्राइस इंडेक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी एन अपॉन पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो पी एन का मतलब जिस साल आप खड़े होंगे वो आपका करंट ईयर है, तो प्राइस उस साल की लेनी है। पीओ यानी कि बेस ईयर, बेस ईयर आपको फिक्स करके दे दी गए, आपने हर बेस पे क्या रखनी है? 2007 की प्राइस रखनी है और इस तरह आपने परसेंटेज निकालती जानी है। तो शुरू करते हैं। अब मैं खड़ी हूँ कौन से ईयर में? 2007 में। तो मेरा करंट ईयर क्या है? करंट प्राइस क्या है? 216 और बेस प्राइस भी मेरा क्या है? 216 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई? 100%। क्लियर? अब मैं खड़ी हूँ 2008 में, तो मेरी बेस करंट प्राइस क्या है? 249 और बेस प्राइस मेरी क्या है? क्योंकि फिक्स करके दे दी गई है तो मैं सबके नीचे क्या रखूंगी? 216 ही रखूंगी। तो 216 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं। 249 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आ गया 115.2%। देन हम करेंगे 2009 में करे हुए, तो 2009 का करंट प्राइस क्या है? 264। बेस प्राइस हमें फिक्स करी हुई है, वही रखनी है। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। 264 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 122.2%। देन हम कौन से ईयर में खड़े हुए? 2010 में। 276 इसकी करंट प्राइस है, बेस प्राइस ये है, तो इसकी परसेंटेज क्या आएगी?
276 divided by 216 multiply by 100, 127.7%। देन हम आ जाते हैं 2011 में। 288 हमारी करंट प्राइस है, बेस प्राइस हमें फिक्स करके दे दी गई है। 288 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 133.3%। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम एक काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉर 8 ईयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि इन्होंने 8 साल की आपको प्राइस दे दी है कि 2002 में प्राइस ये है, कोई भी आइटम हो सकता है ये, 2003 में इसकी प्राइस ये थे, 4 में ये, 5 में, 6 में, 7 में, इस तरह 2009 तक के प्राइस दे दिए। मांगा क्या है, प्राइस रिलेटिव बाय टेकिंग 2002 बेस ईयर, यानी कि हमने 2002 को बेस ईयर बना के प्राइस रिलेटिव निकालना है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव और सिंपल प्राइस इंडेक्स एक ही चीज है। हम निकालेंगे प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ प्राइस रिलेटिव निकालने का, PN अपॉन PO मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी कि करंट प्राइस रखनी है, बेस प्राइस रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। तो अब हम देखें किस तरह से करेंगे। 2002 पे हम करेंगे, करंट ईयर हमारा भी करंट प्राइस 75 है और बेस प्राइस भी 75 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया आपका 100%। देन आप करेंगे 2003 में, तो करंट प्राइस 50 है तो बेस प्राइस क्या है 75, यानी कि बेस प्राइस तो हमारी फिक्स हो चुकी है ना, बेस प्राइस हमारी 75 फिक्स हो चुकी है, तो हम 75 ही बेस प्राइस रखते जाएंगे और सबकी परसेंटेज निकालते जाएंगे। वन 110.6%, बल्कि राउंड ऑफ करके 7 आ जाएगा, 7%। आई होप आपके ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा किस तरह से हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स निकाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप अपने प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ए पार्ट पे इन्होंने प्राइस रिलेटिव मांगा है और बी पार्ट पे इन्होंने लिंक रिलेटिव मांगा है। लिंक रिलेटिव का टॉपिक मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।